बहुत मेरे को इतना प्रिय लगता है ये पद कि मैं बहुत कम गाता हूँ कथाओं में, लेकिन मुझे ये सबसे प्रिय पद है मीराबाई का। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। जैसे तैसे कुछ लिख भी देती हूं तो नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, तो संत ने आकर के कहा पत्र नहीं दे सकती तो एक काम करो, मैं बैठ जाता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे हृदय में जो जो भाव है मुझे कह के बता दो, मैं सुन करके वृंदावन बिहारी जी के पास जाऊंगा तो जाके बता दूंगा उनको। मीराबाई कहती बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं तो कहत नहीं आवे। बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं तो कहत न आवे। क्यों? जियरा रयो है डराए, जियरा रयो है डराए। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पत्तियां कैसे लिखूं, लिखी। तो फिर संत बोले अब मीरा तू ही बता मैं क्या करूं, तू लिख करके दे नहीं रही है, मुझे बात कुछ बता नहीं रही, तो मैं चलता हूं वृंदावन। नहीं नहीं रुकिए ना, आप अभी रुक जाइए ना, उनको कुछ तो बता दीजिए मेरे बारे में, मेरा कोई तो भाव उन तक पहुंचा दीजिए। संत बोले तू ही बता क्या भाव पहुंचाऊं। तो मीराबाई कहती हैं कितनी सुंदर बात, विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी देख तुम चलाए। विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी देख तुम चाले। मेरी स्थिति, मेरी अवस्था, मेरी परिस्थिति आपने देख ली है। मेरी स्थिति अवस्था परिस्थिति क्या है ये आपको दिख गया है। बोले हाँ, अब कहियो हरि जो जाए, कहियो हरि जो जाए। मेरी अवस्था जाकर के आप बता देना ना, आपको सब तो पता है, आपने देख ही लिया है कि मैं कैसे रहती हूं, क्या मेरी स्थिति, क्या मेरी परिस्थिति, सब बता देना उनको। संत बोले ठीक है मैं बता दूंगा। तो रोक लेती मीरा, सुनिए सुनिए, ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, ये मत बताना कि मैं पूरे दिन काली मां मुख पे लगा के कृष्ण बनी घूमती हूं,
मीराबाई कैसे घूमती हैं पता है? जैसे मीराबाई को पता चलता है कि उस जगह मेरी ब्याह की चर्चा कर रहे हैं सब परिवार के लोग बैठ के, तो ठाकुर जी के चरणों में काजल लगा करके अपने पूरे मुख पे काजल लगा लेती हैं और काजल के ऊपर चंदन की ऐसी टिप्पी टिप्पी धर के और बिल्कुल कारी कारी सी बनकर के मीराबाई घूमने लगती हैं। और घूमते हुए अपने परिवार वालों के पास जाके कहती हैं, देख लो मैं तो ऐसे ही रहूंगी ससुराल में, करा दो कहीं और ब्याह। जैसे मेरे श्याम सुंदर वैसी मैं हूं। घर परिवार के लोग कहते हैं, अरे मीरा पागल हो गई है तू। मीराबाई आज उन संत से कह रही हैं, ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं। कहीं ये पता चला कि मैं बहुत रोती हूं तो कहीं मुझे वर्ण करने में संकोच हो गया तो। ये मत बताना कि मैं ऐसे काजल लगा के बावड़ी बनी घूमती हूं। मेरी परिस्थिति बताना ही मत, कुछ मत कहना आप। तो तू ही बता मीरा, पत्र तुझे देना नहीं है, बताना कुछ है नहीं है, तेरी परिस्थिति देख करके मैं बता दूं वो भी तुझे स्वीकार नहीं है। क्या कहूं फिर? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। एक बात कह देना बस, मैं जैसी हूं, मेरी परिस्थिति जैसी है वो मुझ तक ही रहने दो, उनको मत बताना। बस उनसे एक बात कह देना मेरे हृदय की। क्या? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए, चरण कमल रखाए। वो बस मुझे अपने चरणों में रख ले। मेरी परिस्थिति, मेरी अवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरा स्वभाव कुछ मत बताना उनको, मेरा विरह कुछ मत बताना। छोटे लाला हैं, डर जाएंगे वो। इतनी व्याकुल मेरी स्थिति है, ये सब आप उनको जाके बताएंगे वो चिंता करेंगे। मत बताइएगा उनको कुछ, बस एक बात कह देना। क्या? राजस्थान में राव दूधा जी के परिवार की एक लाली है मीरा, उसको केवल अपने चरणों में वास दे दे और कुछ नहीं चाहिए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं,